मत करना। अरे शिव जी तो एक ऐसे देवता है कि जब तक शिव जी किसी पर कृपा नहीं करते तब तक ये विष्णु भी किसी पर कृपा नहीं करता। जय पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगत हमारी। नारद जी भगवान शंकर की शरणागति में चले गए। इधर भगवान अंतर ध्यान हो गए तो नारद के श्राप के कारण भगवान को धरा पर आना पड़ा। अब भगवान शंकर चौथा कारण बताते हैं भगवान को धरती पर क्यों आना पड़ा। स्वयं भूमन अर सतरूपा जिनते भय नर सृष्ट अनूपा दंपत धर्म आचरण निका अजहु गाव श्रुत जिनके लिखा। आज कोई भी अपने मोबाइल में टाइम मत देखना, समय मत देखना। हाँ, आज भगवान राम का जन्म महोत्सव है। कल भले जल्दी चले जाना लेकिन आज मत जाना। और जो गया यहाँ से राम जाने, आगे हम नहीं कहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो इसलिए स्वयं भून मन अर सतरूपा। मनु महाराज डरिए मत, जल्दी विराम कर देंगे। हाँ, घुसुर फुसुर करना शुरू हो जाता है। हाँ, डरिए में जल्दी विराम होगी कथा। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। अभी तो 9 दिन तक कथा चलेगी, आनंद लेते रहेंगे। मनु महाराज के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम उत्तानपाद और एक पुत्र का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 नारियां थी, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। सभी लोग कथा जानते होंगे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव महाराज जो बड़े भगवान के परम भक्त थे। मनु महाराज के जब पुत्र पौत्र सब बड़े हो गए तो एक दिन मनु महाराज राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। और राज सिंहासन पर बैठे बैठे जब अपने शरीर की तरफ देखा तो क्या देखा कि शरीर पर बुढ़ापा आ गया है। हमारे पुत्र पौत्र सब बड़े हो गए लेकिन अभी भी हम राज्य चला रहे हैं, अभी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। तो आंखों में अश्रु आ गए और विधाता से कहने लगे, हे विधाता, मेरे पौत्र को तूने दर्शन दिए लेकिन ये बाबा कैसा है जिस बाबा के शरीर पर बुढ़ापा आ गया, पर इस बाबा ने अभी राजपाट नहीं छोड़ा। तो मन में जिस समय विचार आया, होई न विषय विराग और भवन बसत भाचो थपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हर भगत बिन। हृदय में बड़ा दुख है कि चौथापन आ गया। चौथापन माने बुढ़ापा। चौथापन आ गया पर विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। प्रभु कब तक राजपाट में फंसे रहेंगे। अरे चौथापन तो भगवान के भजन के लिए होता है। एक पन में खेल कूदने में गवा दो, एक पन ऐसो आराम में गवा दो, एक पन परिवार में गवा दो, और जो चौथापन है ये राम जी के चरणों में गवा। इसलिए चौथापन जो होता है भगवान का भजन करने के लिए होता है। चौथेपन में घर को त्याग करके परमात्मा के हो जाओ। अब घर त्यागने का मतलब ये नहीं है कि तुम मकान में ताला डाल दो जंगल की ओर चले जाओ, नहीं। घर का त्यागने का अर्थ है अपने घर की आवश्यकताओं को त्याग दो। बेटा बड़ा हो गया, बेटा खुद ही करेगा। पुत्र बड़ा हो गया, खुद ही करेगा। तो घर के जितने काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, इन सभी को त्याग करके, जिम्मेदारियों को त्याग करके परमात्मा का भजन करिए। क्यों भैया? ये भजन ही हमारे साथ में जाएगा। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, है भजन तो ही होगा। किसी कवि ने लिखा है, बचपन भी भगवान के भजन के लिए होता है, युवा अवस्था भी भगवान के भजन के लिए होता है, और बुढ़ापा भी होता है। पर लेकिन बुढ़ापे के सहारे रहो।
है बुढ़ापे में करेंगे और कोई हम आप बीचे में सटक जाए तब क्या करोगे हैं? तो जो भगवान ने समय दिया है, क्यों भैया भगवान तक भगवान के यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं। कितने? 4। 5वें घंटे में सीताराम हो जाओ। पहला घंटा बाल सफेद होना, दूसरा घंटा कानों से कम सुनाई देना, तीसरा घंटा आंखों से कम दिखाई देना, और चौथा कमर टेढ़ी हो जाना, और जब लगा भैया 5वां तो श्री सीताराम, भगवान को प्यारे हो जाओगे। इसलिए भगवान का भजन कब करना चाहिए? वैसे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भगवान का भजन कलिकाल में श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को जब नवदा भक्ति का ध्यान दिया तो भगवान राम ने कहा है सबसे सरल भक्ति कौन सी है? छठदम शील व्रत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। समस्त इंद्रियों को वश में करके अच्छी संगति का साथ करो, अपने विचारों को अच्छा रखो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। माला फेरने बैठो। पहले के जो साधु संत थे गृहस्थ परिवार, वो कितनी बार भगवान का भजन करते थे। मुस्लिम धर्म में जाओ आज भी 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, और हिंदू धर्म में 2 बार रामायण नहीं पढ़ी जाती है। क्यों? कहते हमने तो रामायण पढ़ी डाली, नहीं पढ़ते। किसी कवि ने लिखा है अब तो 3 बार भोजन नहीं होता है। 3 बार क्या होता है? भजन नहीं, 3 बार क्या होता? भोजन। सुबह उठे फिर खाया, 12 बजा फिर खाया, 6 बजा फिर खाया। कितनी बार खाया? 3 बार। और पूछो भगवान का भजन कितनी बार किया? बोले महाराज 1 बार नहीं, कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000। अरे 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000। अरे मन मेरा कहता कि मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता कि मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन करे आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। मन कहता है कि आज मंदिर जाएंगे। क्या कहा? मंदिर जाएंगे। मन कहता है मंदिर जाएंगे, सोचते ही रह गए। तब तक क्या हुआ? अरे आते आते मंदिर के लग गए किवाड़, आते आते मंदिर के लग गए किवाड़, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000। और मन मेरा कहता कि गंगा नहाओ, मन मेरा कहता कि गंगा नहाओ, गंगा नहाऊं थोड़ा यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा यमुना नहाऊं। मन कहता है माह का महीना आएगा, गंगा जी जाएंगे, खूब स्नान करेंगे। लेकिन जब ज्यादा पड़ गई ठंड तो क्या हुआ? अरे जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं संकट 1000, इसमें भी आते हैं संकट 1000। 3 बार भोजन
भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000। और क्या हुआ? ये मन भी बड़ा चंचल है ना। मन मेरा कहता कि माला जपवाऊं, मन मेरा कहता कि माला जपवाऊं। अड़ोसी पड़ोसी से कहेंगे भैया बहुत दिन हो गए, थोड़ा अनुष्ठान कर ले, माला डाला करवे। लेकिन तब तक क्या हुआ? बीच ही में आ गए इनके रिश्तेदार, बीच में ही आ गए इनके रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000, उसमें भी आते हैं संकट 1000। इसलिए 3 बार भोजन भजन एक बार। जो भोजन में मात्रा लगी है ऊपर, वो भजन में लगा दी। यानी भजन की मात्रा और भोजन में कोई मात्रा नहीं। चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे 12 बजे करो, लेकिन भजन में मात्रा है। क्या बोले? सुबह ही कर सकते हैं, दोपहर शाम को नहीं कर सकते। पर मनु महाराज कहते हैं आज चौथापन आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। हे प्रभु, अब बुढ़ापे में घर नहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? बोले जंगल की ओर जाऊंगा। जितना राजपाट था अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंप दिया। बरबस राज सुतई तब दीन्हा, नार समेत गवन बन कीना। बरबस माने जबरदस्ती। मनु महाराज से राज्य नहीं छूट रहा था। क्यों? बुढ़ापे में मोह माया बहुत हो जाती है। होती है कि नहीं? सबको पता, बुढ़ापे में मोह माया बहुत हो जाती है। तो मनु महाराज से राजपाट नहीं छूट रहा था, तो जबरदस्ती सौंप दिया। और सौंप करके कहा अपनी देवी से, शत्रुपा मैं तो जा रहा हूँ भगवान का भजन करने। शत्रुपा ने कहा, बोले जंगल की ओर। शत्रुपा ने कहा महाराज अगर तुम पर बुढ़ापा है तो हम पर भी है, हमें भी साथ लेकर के चलो। तो पति पत्नी दोनों कहाँ गए? बोले तीरथ नैमिष विख्याता, अतु पुनीत साधक सिद्धिदा। कहाँ गए? नैमिषारण्य में। ये जितने तीर्थ हैं, तीर्थ बर माने दूल्हा, जितने तीर्थ हैं सबका दूल्हा नैमिषारण्य है। जितने ग्रंथ, जितने वेद, जितने शास्त्र, भागवत, रामायण, जो कुछ लिखा गया है ये सब नैमिषारण्य क्षेत्र में ही लिखा गया। मनु महाराज ने राजपाट छोड़ा, पहुंचे जाई धेनु मत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। नैमिष में पहुंच गए, जाकर के गोमती में स्नान किया। स्नान करने के बाद राजा महाराजाओं ने जाना, इतने बड़े मनु महाराज ने घर का त्याग कर दिया। तो सब दर्शन करने के लिए आए। और मनु महाराज ने क्या किया? बलकल वस्त्र पहने, और बलकल वस्त्र साधु का रूप बना करके। जो लोग नैमिष में गए होंगे देखा होगा, नैमिषारण्य में गोमती के घाट के किनारे जाकर के मनु महाराज ने एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। और जिस समय वृक्ष के नीचे बैठे तो मनु महाराज ने किस मंत्र का जाप किया? जिस मंत्र का जाप प्रहलाद ने किया, जिस मंत्र का जाप ध्रुव ने किया, उसी मंत्र का जाप मनु महाराज और शत्रुपा करने लगे। कौन सा मंत्र है? 12 अक्षर मंत्र पुण्य जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंखु रहु दंपत मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र है। कौन सा? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करने लगे। आइए 2 मिनट हम आप भी इस मंत्र का जाप करेंगे। जो चाहता हो कि भगवान आने वाले हैं, इस मंत्र का जाप करोगे भगवान अति शीघ्र आएंगे। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो अंद नंदनाय। हरि वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 करई आहार साक पलक कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जिस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10,000 वर्ष बीत गए। जाप करते करते ऐसे थोड़ी ना भगवान आते। हम आप नवरात्रि व्रत रहेंगे, 9 दिन धूप बत्ती लगाई, 10वें दिन नहीं सुनी, कहे जाओ दुर्गा अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी है? लेकिन मनु महाराज को देखिए 10,000 वर्ष बीत गए। क्या खा करके? केवल साग खा करके बीत गए 10,000 वर्ष। अनेक बार आकाशवाणी हुई, लेकिन मनु महाराज ने आंख नहीं खोली। धीरे धीरे 5,000 वर्ष बीत गए। मनु महाराज ने 5,000 वर्ष तक केवल पानी पी करके, जल पी करके भगवान के लिए तप किया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। फिर महाराज ने क्या किया? 2,000 वर्ष तक वायु का आहार लिया, जो हवा चलती थी इसको पी करके तप करने लगे। और हम आप जब व्रत रहते हैं, हमने देखा है जब व्रत रहेंगे तो कोई कूट की आटा की पकौड़ी है, कभी दही, कभी चाय, कभी आलू, और फिर कहेंगे महाराज आज व्रत है हमारा। व्रत का मतलब होता है अपने मन को एकाग्र करना। और फिर क्या कहेंगे? पड़ोसी के घर अच्छा बन जाए, फिर कहेंगे आज हमारा व्रत है, कल कन्या खिला करके फिर हम भी ये चीज अपने घर बनाएंगे। यानी मन तुम्हारा पहले ही पहुंच गया तो भैया व्रत का है। व्रत का मतलब है मन एकाग्र करना। अगर मन एकाग्र नहीं है तो महाराज व्रत ना करो, सीधे भगवान की आराधना ही करो। मनु महाराज ने 2,000 वर्ष तक वायु का आहार लिया। 1,000 वर्ष तक जब सूखे पत्ते गिरते थे मनु महाराज उसको खाते थे। और 2,000 वर्ष तक मनु महाराज ने जब प्राणायाम करना शुरू किया तो बारी बारी से आकाशवाणी होए कि भैया बर मांगो बर मांगो। लेकिन मनु महाराज ने शतरूपा से कहा देवी आंख मत खोलना। तुलसीदास जी कहते हैं मांगहु बर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। आकाशवाणी कहती है मांगहु बर बहु भांत लुभाए, आपकी तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांगो। शतरूपा ने कहा काहे को आंख नहीं खोलते हो? दोबारा नहीं आकाशवाणी हुई तो क्या करोगे? मनु महाराज ने कहा अभी नहीं खोलूंगा। कहा क्यों? बोले ध्यान से सुनो, आकाशवाणी कहती है मांगहु बर बहु भांत लुभाए। मांगहु एक लोगों से कहा है,
और तुमको दिखाई नहीं देता तप 2 लोग कर रहे हैं। जब तक 2 बार आकाशवाणी नहीं हो आंख मत खोलना। समझ गई आकाशवाणी? जब दोबारा आकाशवाणी हुई तो मांग मांग बर भय नभवानी, 2 बार कहा मांग मांग बर भय नभवानी, और परम गंभीर कृपामृत सानी। जैसे ही कृपा रूपी बाणी मनु महाराज के कान में प्रवेश किया तो तुलसीदास जी कहते हैं जिस 20,000 वर्ष में मनु महाराज का शरीर जल बन गया था, हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन जब कृपा रूपी बाणी सुनी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, सब नरेंद्र हुई उरे जब आई, सब नरेंद्र जब आई। ओ हाष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, हाष्ट पोष्ट तन होए सुहाए, मान हुआ वही भवन ते आए, मान हुआ बाही भवन ते आए, ओ मान हुआ वही भवन ते आए। जैसे ही कृपा रूपी बाणी सुनी तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, जैसे कोई मृतक शरीर पड़ा हो और मृतक शरीर में, मरे हुए शरीर में जैसे प्राण डाल दिए जाएं, ऐसे मनु महाराज मृतक जियावन गिरा सुहाई। जैसी बाणी सुनी तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, बिल्कुल हष्ट पुष्ट नए नवेले बन गए, मान हुआ वही भवन पे आए। ऐसा लग रहा अभी अभी महल से चले आ रहे हैं, लेकिन भैया ध्यान देना अभी प्रकट कोई नहीं हुआ, केवल आकाशवाणी हुई। देवता लोग चक्कर में पड़े हैं कि इन्होंने मांगा तो है ही नहीं, क्यों? ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, लेकिन मनु महाराज ने आंख नहीं खोली। अब विचार करो, ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन सा बड़ा देवता है जिस देवता की प्रतीक्षा में मनु महाराज ने आंख नहीं खोली? ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, अनेक प्रकार से, लेकिन जब आंख नहीं खोली तो आकाशवाणी कहने लगी किस देवता का दर्शन करना चाहते हो मनु महाराज? तब मनु महाराज ने कहा कि मैं देवता तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। जो छवि शंकर जी के हृदय में रहती हो और जो छवि कागभूषुंड और गरुड़ जी के हृदय में रहती हो, आप उसी छवि में दर्शन दीजिए। अब शंकर जी के हृदय में भी राम है और कागभूषुंड और गरुड़ जी के हृदय में भी राम है। राम शब्द तीनों से बड़ा है, किससे? बोले ब्रह्मा और विष्णु महेश। अगर राम शब्द बड़ा ना होता तो मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। आज तक सुना है कोई कहे कृष्ण कृष्ण सत्य है, दुर्गा सत्य है, हनुमान सत्य है? एक ही बात कहते, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। क्यों? ये राम सबसे बड़ा है। आज राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने कहा वरदान मांगो। मनु महाराज ने क्या मांगा भगवान से? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयो सतभाव, चाहिए तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान कहने लगे मनु महाराज, मैं अपने समान पुत्र कहाँ खोजूंगा? मैं अपने समान पुत्र कहाँ खोजूंगा? जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा, क्योंकि भगवान के समान दुनिया में पुत्र नहीं है, तो स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। शत्रुपा से कहा तुम भी मांगो। भैया थोड़ी शांति बनाए रखो, या मन कर रहा है टाफी खाना चाहते हो, थोड़ी देर कथा सुनो, सबको प्रसाद मिलेगा। बस थोड़ी देर की और कथा रह गई है, उसको भी बड़े प्रेम से श्रद्धा से श्रवण करिएगा। मनु महाराज ने तो संतान मांगी। अच्छा ध्यान देना,
मनु महाराज दशरथ बने और दशरथ के 4 बेटा थे कि नहीं? साक्षात भगवान था दशरथ के घर। लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ जब 4 बेटा हुए तो सोचा जब मरूंगा तो 4 कांधा देंगे, पड़ोसियों की जरूरत नहीं होगी, क्यों 4 बेटा हैं। लेकिन महाराज दशरथ के ब्रह्म है, और जहां ब्रह्म हो उस इंसान की किस्मत देखिए कि मनु महाराज के जब प्राण निकले तो 4 पास में नहीं थे, 2 वनवास और 2 ननिहाल। कहा कि प्रभु के समान पुत्र मिलेगा तो दशरथ का जीवन धन्य होगा। लेकिन दशरथ ने क्या कभी राम जी के साथ अपना जीवन बिता पाया? बचपन हुआ, पढ़ने चले गए, थोड़े दिन के बाद विश्वामित्र लेकर चले गए राम को, और विश्वामित्र विवाह करके लाए तो कैकेयी ने वनवास दे दिया, राम वनवासी हो गए। और जब लौट करके आए तब तक राजा दशरथ ही चले गए, नहीं रह पाए राम जी के साथ। पर क्या कहते, चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, मैं अपने समान कहाँ पुत्र खोजूंगा, जाओ मैं तुम्हारे यहाँ स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। जिस समय आशीर्वाद दिया, अब बारी आई किसकी? शत्रुपा की। शत्रुपा होशियार निकली। ओ भैया, नारी जात वैसे भी होशियार होती है कि नहीं? शत्रुपा ने कहा पुत्र तो इनने मांग लिया, अब बचा है उद्धार, तो उद्धार हम इनसे मांग ले। बोले हे प्रभु, पुत्र तो इन्होंने मांग लिया, लेकिन हमको जो चाहिए क्या दोगे? भगवान ने कहा बिल्कुल दूंगा, मांगो। अब शत्रुपा ने भगवान से क्या मांगा कि सोई सुख सोई गत सोई भगत सोई निज चरण स्नेहा सोई विवेक सोई रहे न प्रभु हम ही कृपा कर दे। सुख भी मांग लिया, कृपा भी मांग ली, गति भी मांग ली, विवेक भी मांग लिया, प्रभु राम के चरणों में स्नेह भी मांग लिया, और अंत में कह दिया हम ही कृपा कर दो। भगवान ने कहा तुम सही निकली, तुमने कम से कम अपने उद्धार का तरीका तो ढूंढा। पर महाराज मनु ने क्या मांगा? पुत्र मांगा। नारी जात तो सदैव होशियार होती है कि नहीं? हमने कहा था एक नारी सब पे भारी, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती भैया, बात सही है कि नहीं है? रावण की सोने की लंका कैसे जली? जली तो एक नारी के कारण। भारत मेरन भारत हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। मेहरिया जानते हो? नारी को ही मेहरिया कहते हैं। कानपुर उन्नाव की साइड में जाओ तो नारियों को मेहरिया कहते हैं। तो भारत मेरन भारत हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। महाभारत किसके कारण हुआ? मात्र एक द्रौपदी के कारण। तो भारत मेरन भारत हुई गए सुनो मेहरिया के कारण, और रावण की जा लंका जली गई सुनो मेहरिया के कारण। किसके कारण? सीता का हरण ना किया होता लंका काहे जाती? एक नारी ने रावण के वंश को मिटा करके रख दिया। तो रावण की जान लंका जली गई सुनो मेहरिया के कारण, और ब्रह्मा जी का शीश कट गया सुनो मेहरिया के कारण। चंद्रमा में काला दाग पड़ गया सुनो मेहरिया के कारण। आज भी आधा चंद्रमा निकलता है किसके कारण? मात्र अहिल्या के कारण। चंद्रमा में काला दाग पड़ गया सुनो मेहरिया के कारण, और शंकर जी सन्यासी हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। शंकर जी बाबा बन गए थे किसके कारण? मात्र एक नारी। कौन? मैया सती चली गई थी तो सन्यासी बना करके गई थी। शंकर जी सन्यासी हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। और लिखा है कवियों ने, बोले तुलसीदास दीवाल फांद गए सुनो मेहरिया के कारण। सुना? तुलसीदास जी महाराज दीवाल फांद के गए थे अंगना में। तुलसीदास दीवाल फांद गए सुनो मेहरिया के कारण, और तुलसीदास जी अंधे हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। और अंत में बड़ा प्यारा लिखा है कि आज की मनई रोगी हुई गए सुनो मेहरिया। एक नारी क्या ना करे, भगवान राम ने कहा तुम ठीक निकली हो। और आज की सरकार ने भी नारी को आगे किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं? भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम लोग कुछ दिन स्वर्ग के भोग भोगो, उसके बाद तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे
और तुम इनकी धर्म पत्नी कौशल्या बनोगे। रामायण में ये भी आता है कि कश्यप और अदिति भी कौशल्या और महाराज दशरथ थे। आगे भगवान भोलेनाथ कहते रावण के वंश की कथा आती है। राजा प्रतापवान आर्यमर्दन धर्मरुचि ब्राह्मणों के श्राप से पूरा का पूरा वंश राक्षस बना जाकर के राजा प्रतापवान रावण बना। आर्यमर्दन जो था वो कुंभकर्ण बना और उसका जो एक मंत्री था धर्मरुचि वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना जाकर के। क्यों? धर्मरुचि जो मंत्री था उसकी धर्म में बड़ी रुचि थी, भगवान का भक्त था, पर ब्राह्मणों के श्राप के कारण शरीर तो राक्षस का मिला लेकिन मन शुद्ध मिला है, इसलिए रावण का सौतेला भाई विभीषण बना जाकर के। रावण का बड़ा अत्याचार हुआ, रावण ने अत्याचार किया, संतों को सताया, यज्ञ नहीं होने देता। तो पृथ्वी मैया दुखित होकर के ब्रह्मा जी के पास गई।